सरू ने मन ही मन एक नई शरारत सोच ली। उसे पता था कि सामने वाला जरूर नाराज होगा, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने खुद से कहा कि जो भी होगा देखा जाएगा, बस एक छोटा सा काम करना है और फिर सारी जिम्मेदारी पूजा पर डाल देनी है। इसी सोच के साथ वह पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर वेद पर पड़ी। माहौल पहले से ही थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन सरू के चेहरे पर शरारती मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसे पता था कि अगले कुछ मिनटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सरू सीधे वेद के पास पहुंच गई। वेद कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपने हाथ में पकड़ी रस्सी निकाल ली। वेद हैरानी से उसे देखने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? वेद ने गुस्से में पूछा। लेकिन सरू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो करना है वही कर रही हूं। कुछ ही पलों में वेद खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगा। वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सरू बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। वेद का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जबकि सरू उसकी नाराजगी का मजा ले रही थी। सरू ने मजाक करते हुए कहा, इतनी प्यारी नाक पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्सा करे या सरू की हरकतों पर हैरान हो। लेकिन एक बात साफ थी, सरू ने उसे पूरी तरह अपने खेल में उलझा लिया था। आखिरकार सरू ने अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी उसने वेद को आजाद नहीं किया। दोनों के बीच नोकझोंक जारी रही। इसी दौरान सरू की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे पुरानी यादों में पहुंचा दिया। उसने वेद को याद दिलाने की कोशिश की कि पहले वे दोनों कुछ खास रस्में और छोटी छोटी बातें किया करते थे। लेकिन वेद का जवाब सुनकर माहौल बदल गया। वेद ने सख्त आवाज में कहा, मैं वो सब बहुत पहले भूल चुका हूं। ये सुनकर सरू कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद वेद को पुरानी बातें याद होंगी, लेकिन वेद ने साफ कर दिया कि वह अतीत को पीछे छोड़ चुका है। फिर भी सरू हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने माहौल हल्का करने की कोशिश जारी रखी और बार बार वेद का गुस्सा कम करने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे वेद का गुस्सा थोड़ा शांत होने लगा, लेकिन सरू की उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। बातों बातों में उसे अचानक एक बहुत जरूरी बात याद आ गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वेद ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? तभी सरू को याद आया कि ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और समय तेजी से निकल चुका है। घड़ी की तरफ नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। ओह नो, मैं तो पूरी तरह भूल गई, उसने घबराते हुए कहा। अब तक जो शरारत और हंसी मजाक चल रहा था, वह पल भर में चिंता में बदल गया। सरू को एहसास हो गया कि वेद के साथ मजाक करते करते वह एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी भूल चुकी है। और यहीं से कहानी में आने वाला है एक नया मोड़, क्योंकि अब इस देरी का असर सिर्फ सरू पर नहीं, बल्कि कई लोगों पर पड़ सकता है।